हूँ है। और जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, ये मेरे साथ पिछले साल क्रिसमस के टाइम पर हुई थी। गलती तो मुझसे तभी हो गई थी जब मैंने अपनी फ्रेंड की बात सुन ली थी। हम हर साल क्रिसमस अकेले ही मनाते हैं, सिर्फ मम्मी पापा, मैं और मेरे भैया। लेकिन पिछले साल हम क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए मेरी नानी के घर चले गए थे। मेरी नानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं और वो मुझे बहुत प्यार करती हैं। हम सब ने डिसाइड किया था कि उनके घर जाकर हम उन्हें सरप्राइज़ कर देंगे। नानी का घर ज़्यादा दूर नहीं है। हम अपने घर से सुबह निकले थे और रात तक वहाँ पहुँच भी गए थे। नानी ने हम सबको बहुत प्यार किया और हम सब ने मिलकर बहुत टेस्टी सा खाना खाया। उसके बाद फिर मैं सोने चली गई थी। छुट्टी का टाइम चल रहा था, तो अगले दिन सुबह मुझे किसी ने भी जल्दी नहीं उठाया, तो मैं बहुत लेट सोकर उठी। और सोकर उठने के बाद मुझे बहुत भूख लग रही थी, तो मैं किचन गई। तब तक खाना नहीं बना था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं घर के बाहर थोड़ा वॉक कर लूँ। जब मैं वॉक कर रही थी तो वहाँ सामने भी एक बच्ची थी जो अकेले ही खेल रही थी। मैंने जाकर उससे बात की और फिर वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। हम नानी के घर करीब 1 हफ्ते के लिए आए थे और अभी हमें नानी के घर करीब 3 दिन हो गए थे। इन 3 दिन में वो लड़की मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई थी। उसका नाम सोफ़ी था। एक दिन जब हम शाम को पार्क में बैठे थे, तब सोफ़ी ने मुझसे पूछा कि क्या मुझे इंस्टाग्राम चलाना आता है। तो मैंने उसे बताया कि मेरा इंस्टाग्राम पे कोई अकाउंट नहीं है और मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो उसने मुझे इस बारे में सिखाया और कुछ वीडियोस और फ़ोटोज़ भी दिखाए। मुझे वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। तो जब शाम को हम सारी फैमिली बैठ के डिनर कर रहे थे, तब मैंने अपने भैया से कहा था कि वो भी मुझे इंस्टाग्राम पर अकाउंट बना कर दे दे। पहले तो वो मना कर रहे थे कि मैं बहुत छोटी हूँ और मुझे अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने उन्हें कैसे भी कन्विंस कर दिया और फिर उन्होंने मुझे अकाउंट बना कर दे दिया। जब उन्होंने मुझे अकाउंट बना कर दिया तो मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई थी। और फिर ऐसा हुआ कि मैं दिन भर सिर्फ अपना फ़ोन ही चलाती रहती थी। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था लोगों की फ़ोटोज़ देखना, वीडियोज़ देखना, अकाउंट्स फॉलो करना। मेरी फ्रेंड सोफ़ी ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया था कि मुझे अकाउंट्स कैसे फॉलो करने हैं और अपनी इंटरेस्ट की चीज़ें कैसे सर्च करनी है। मुझे वो ऐप बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था और मैं दिन भर बस अपने फ़ोन में ही रहती थी। कभी कभी मुझे भैया कहते थे कि मुझे अपने फ़ोन पर इतना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, लेकिन मैं उनकी बात ही नहीं सुनती थी। एक दिन मैं अपना फ़ोन चला रही थी और दोपहर का टाइम हो रहा था। मम्मी और नानी मिलकर खाना बना रहे थे। वो क्रिसमस के एक दिन पहले का टाइम था और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि क्रिसमस मेरा फेवरेट फेस्टिवल है। उस दिन घर में सब बहुत ही ज़्यादा खुश थे। सब पकवान बन रहे थे और घर का डेकोरेशन हो रहा था। मैं छोटी हूँ इसलिए मैं कुछ काम नहीं कर रही थी, मैं बस अपना फ़ोन चला रही थी कि तभी मुझे इंस्टाग्राम में एक नोटिफिकेशन आया। मुझे किसी ने मैसेज किया था और उसका नाम बहुत अजीब था, मुझे ठीक से याद भी नहीं। उसने मुझे हेलो लिखा था, तो मैंने भी उसे रिप्लाई कर दिया और मैंने पूछा कि आप कौन। तब मुझे सामने से मैसेज आया और उसमें लिखा था कि वो सेंटा है। मैं बच्ची हूँ, लेकिन मुझे भी समझ में आ गया कि ऐसा नहीं होता और मैं फिर हंसने लगी। तो फिर वो गुस्सा हो गए। तो फिर मैं डर गई कि ये कहीं सच के सेंटा तो नहीं। और उन्होंने मुझसे कहा कि इस साल वो मुझे कोई भी गिफ्ट नहीं देंगे। तो मैंने उन्हें तुरंत ही सॉरी कहा और फिर वो मान गए। उन्होंने कहा कि वो मुझे गिफ्ट देना चाहते हैं और इसलिए उन्हें मेरा एड्रेस चाहिए। मैं ये सुनकर बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई थी, इसलिए मैंने उन्हें अपना एड्रेस दे दिया और फिर मैं खाना खाने के लिए चली गई। मैंने
बहुत टेस्टी सा उस दिन लंच किया था। उसके बाद घर वालों के साथ ही टाइम स्पेंड किया, फिर शाम को अपनी दोस्त के साथ खेलने भी गई। उसके बाद फिर रात में हम सब जल्दी सो गए क्योंकि हमें कल बहुत सारे काम थे और कल क्रिसमस भी था। नानी के घर के आसपास ज़्यादा घर नहीं है और वहाँ पर ठंडी भी बहुत होती है, तो मैं घर के सामने ही घास पर बैठकर धूप सेक रही थी कि मैंने देखा कि सामने एक अजीब सा आदमी है जो मेरी ही तरफ बहुत देर से देख रहा था। मुझे बहुत अजीब लगा तो मैं भागते हुए घर के अंदर आ गई और फिर मैंने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। मेरा पूरा दिन फिर बस फैमिली के साथ ही निकल गया। मैंने भैया के साथ बहुत सारे गेम्स खेले और नानी और मम्मी को बेकिंग में भी हेल्प किया था। फिर रात हो गई थी तो हम सब बाहर गए थे डिनर करने के लिए। डिनर करने के बाद जब हम सब वापस घर आए तब रात हो गई थी, तो हम सब ने डिसाइड किया कि अब हम सब सोने जाते हैं। तो हम सब अपने अपने घर चले गए थे, लेकिन बाहर डिनर में जाने से पहले मुझे उस सेंटा ने फिर से मैसेज किया था और कहा था कि क्या तुम्हारे घर में कोई चिमनी है। तो मैंने उन्हें बता दिया कि घर में चिमनी तो कोई भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि फिर वो मुझे गिफ्ट देने कैसे आएंगे। तब मैंने उन्हें मैसेज में लिख दिया था कि मैं उनके लिए अपने रूम की खिड़की खुली रख दूंगी। तो जब मैं सोने जा रही थी तो मुझे यही बात याद आ गई और मैंने अपनी रूम की खिड़की खुली छोड़ दी और फिर अपने ब्लैंकेट के अंदर घुसकर फ़ोन चलाने लगी क्योंकि मुझे सेंटा से मिलना था और मैं जानबूझकर जाग रही थी कि कब वो मेरे रूम की खिड़की से आए और मैं उनसे मिलूं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि सेंटा हमारे घर आने वाले हैं और मैंने इस बारे में घर में किसी को भी नहीं बताया था। मैं सबको सरप्राइज़ करना चाहती थी। मैंने बहुत देर तक वेट किया और कोई भी नहीं आ रहा था। फिर मेरी बस नींद लगने ही वाली थी कि मुझे आवाज़ आई खिड़की की तरफ से। तो मैंने अपना ब्लैंकेट हटाकर देखा तो मेरे ब्लैंकेट के बाहर वही आदमी खड़ा था जो मुझे घर के सामने दिखाई दिया था। उसे देखकर मैं बहुत ज़ोर से चीखी और उसने मुझे पकड़ लिया और मैं चिल्ला रही थी। फिर उसने मेरा मुंह बंद कर दिया। मैंने बहुत ज़ोर से उसके हाथ में काटा और ये सबसे बहुत आवाज़ हो रही थी। तो मेरे भैया मेरे रूम में आ गए। उन दोनों के बीच लड़ाई हुई और फिर उसने भैया को पुश कर दिया और वो खिड़की से बाहर भाग गया हंसते हुए। इतने में मम्मी पापा भी आ गए और उन्होंने मुझसे पूछा कि वो आदमी मेरे रूम में आखिर घुसा कैसे। तो मैंने उन्हें सारी बात बता दी और फिर हमें मम्मी पापा से बहुत डांट पड़ी। मुझे बहुत ख़राब लगा कि मेरी वजह से भैया को भी बहुत ज़्यादा ही सुनना पड़ा और उन्होंने फिर मुझसे फ़ोन भी ले लिया। और फिर मैंने उनसे प्रॉमिस भी किया कि जब तक मैं बड़ी नहीं हो जाती तब तक कोई सोशल मीडिया नहीं चलाऊंगी।